स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता साहब, जहाँ पे डीडीसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तमाम पार्टियाँ, कुछ पार्टियाँ ऐसी थी जो पहले बाइकआउट करना चाहती थी, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक अलायंस बनाया, गुपकार अलायंस जिसे कहा जाता है। इस हवाले से आप क्या कहें? मैं समझता हूँ ये जो गुपकार अलायंस बना है ये एंटी पीपल और एंटी नेशनल अलायंस बना है, क्योंकि जब लोगों की बात आई तो इस गुपकार अलायंस ने यहाँ इलेक्शन का बाइकआउट किया। चाहे वो पंचायत के इलेक्शन आए, चाहे वो कॉरपोरेशन और म्यूनसिपलिटियों के इलेक्शन आए, तो इन्होंने बाइकआउट किया। जैसे ही मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव आया तो एकदम ये इन्होंने अलायंस करके वो चुनाव लड़ा। जब इनकी बारी आती है तो ये चुनाव लड़ते हैं, जब लोगों की बारी आती है तो चुनाव का बाइकआउट करते हैं। उसके बाद जब बीडीसी के चेयरपर्सन का चुनाव आया तो इन्होंने फिर आह्वान किया कि हम इस चुनाव का बाइकआउट करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब लोगों की बारी आती है तब ये बाइकआउट करते हैं, जब इनकी खुद की बारी आती है तब ये चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आज अब इनको ये समझ में आया कि जो ये डीडीसी का चुनाव होने जा रहा है, ये सारी पावर जो है वो लोगों के पास आने जा रही है। इनको लगा, क्योंकि ये लोग हैं वो पावर के भूखे हैं, पावर के बिना ये रह ही नहीं सकते। ये जो अलायंस है वो अननेचुरल अलायंस है। मैं समझता हूँ ये जो अलायंस है ये लोगों के खिलाफ है, लोगों की जो भावनाएं उसके खिलाफ है। क्योंकि पीडीपी पार्टी एक तरफ कहती है कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर एक झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तो और आपने देखा होगा कि 5 अगस्त या 26 जनवरी या 15 अगस्त को पूरे इस पुंछ के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार लोगों ने अपने घरों के अंदर झंडे उठाकर ये साबित कर दिया कि हम सब लोग देशभक्त लोग हैं, हम इस तिरंगे के लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस उन लोगों के साथ शामिल हो गई है जो कहते हैं इस मुल्क के अंदर तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कि हम चाइना को यहाँ पर लाएंगे 370 वापस लाने के लिए। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कांग्रेस का, मैं समझता हूँ कांग्रेस इस समय एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस को एक स्टैंड बड़ा साफ और स्पष्ट करना चाहिए कि वो तिरंगे झंडे के साथ है या नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए तिरंगे झंडे के साथ है, बाकी इनके साथ मिलकर वो तिरंगे झंडे का अपमान करना चाहती हैं। लेकिन मैं एक बात कांग्रेस को बता देना चाहता हूँ कि यह हमारे लोग देशभक्त लोग हैं। इस तिरंगे के लोगों ने कई कुर्बानियाँ की, चाहे वो मिलिटेंसी का दौर आया हो, चाहे वो गोलाबारी आई हो, चाहे कभी भी लोगों ने यहाँ से माइग्रेशन नहीं की और इस तिरंगे झंडे को झुकने नहीं दिया गया। जहाँ तक डीडीसी चुनाव की बात है, ये लोगों को पावर मिलने वाली बात है, और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इस डीडीसी चुनाव को लड़ेगी। मैं समझता हूँ कि हम एक ही नारा लेकर जाएंगे इस चुनाव के अंदर, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को लेकर हम मैदान के अंदर जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं वो सब गरीब लोगों के काम किए हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे माताओं बहनों की विधवाओं पेंशन के हो, चाहे कोविड के अंदर लोगों को फ्री राशन देने की बात हो, चाहे और भी जितनी स्कीमें हमने लागू की हैं, सब गरीब लोगों के लिए लागू की हैं। और मैं समझता हूँ कि इस समय जो लोग हैं वो समझते हैं कि पहली दफ़ा किसी गरीब के खाते में अगर सीधा पैसा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए मैं लोगों से आह्वान करूँगा कि इस गुपकार अलायंस को एक साइड करके, इसको दूर करके, इसकी बातों में ना आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना चाहिए, क्योंकि गुपकार अलायंस या वो एंटी नेशनल अलायंस है, इससे हमें बचना चाहिए।